दोस्तों, मनोविज्ञान में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसका नाम है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। टेट एग्जाम में जो भी आपका टेट एग्जाम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं क्योंकि गार्डनर का सिद्धांत बुद्धि के चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। एक कॉपी एक पेन ले लीजिएगा, कभी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ पॉइंट बना लेना, स्टार बना के चीजें लिख लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ना तो रटे ना लिखे और एकदम से ऐसा सटीक बता दो कि पूरी तरीके से कोई भी सिद्धांत हो आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप देख रहे हैं हर बहन हर भाई देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड, केवल हम शिक्षक बनाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर हम यहां पर चित्रात्मक की बात करें तो आप गार्डनर का चित्र देख रहे हैं। ये यहां से बनते हैं दो तीन क्वेश्चंस कि गार्डनर ने कब संशोधन किया, गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, गार्डनर ने जब पहली बार संशोधन किया था तब बुद्धि कितने प्रकार की थी, एनसीईआरटी क्या कहती, तो सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। एक लेखक में कैसी बुद्धि होती है, एक अभिनेत्री में कैसी बुद्धि होती है और एक नेता में कैसी बुद्धि होती है। तो मैं कह सकता हूं कि सारी बुद्धि को जरा ध्यान देना कि गार्डनर से ही सारे बुद्धि के चैप्टर्स बनते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस यहां से बनता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है मिस्टर गार्डनर, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां से क्वेश्चंस ये भी बनता है कि कितने प्रकार होते हैं बुद्धि के, तो वो हम सब जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको स्टार में लिख लेना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, पितामह कौन है, तो एच गार्डनर है। कब दिया था? 1983 में यह सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं होता है, बल्कि बुद्धि के बहुत सारे तत्व होते हैं फिलहाल। लेकिन अब हम जानेंगे, यहां पर कुछ पॉइंट आपको लिख लेना है। एक पॉइंट आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिया है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो दिया है वो मिस्टर गार्डनर ने दिया है। और हम यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्डनर की एक प्रमुख पुस्तक क्या है, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कौन सा? बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में हो सकता है, कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में, इत्यादि इत्यादि तरीके में अपना अपना क्षेत्र होता है, उसमें कोई पारंगत हो सकता है। इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। इस क्वेश्चन को इस पॉइंट को आपको स्टार बना के अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि यही पॉइंट एनसीईआरटी की दृष्टि से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन यहां से बनते हैं दो। एक स्टार बना के आपको यह भी लिख लेना है कि सबसे पहले जब सिद्धांत दिया था तो 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले बुद्धि के कितने भागों को बांटा था, तो 7 भागों में बुद्धि को बांटा था। समय बीता और समय बीतने के बाद 1998 एक समय आया जिसको संशोधन करके 8 भागों में कर दिया गया। इसके बाद सन 2000 में इन्होंने 9 भागों की किया। लेकिन आपको 2000 वाला याद नहीं रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के मुताबिक ही आपका टेट एग्जाम पूछा जाता है। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर्वप्रथम हार्वर्ड गार्डनर ने कितने सिद्धांतों को बताया था, 7। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में हार्वर्ड गार्डनर के प्रमुख बुद्धि के क्षेत्र कितने हैं, तो आपको 8 मारना है, इससे ज्यादा आपको नहीं मारना है। क्वेश्चन में क्या आएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक अगर हार्वर्ड गार्डनर हैं तो इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो आपको मारना होगा 8 मारना होगा। उसमें ना तो 7 मारेंगे, ना 8 मारेंगे, ना 7 मारेंगे, ना 9 मारेंगे, केवल 8 मारना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी सीबीएसई या कोई भी यहां पर न्यायालय आपको आंसर नहीं मानता है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि गार्डनर ने अपनी पुस्तक फेम्स ऑफ माइंड, अब देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन यह बनता है कि फेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो मैं कहूंगा कि भैया बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो सिंपल सी बात मेरी ये आई सामने निकलकर कि यहां पर कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये किसकी पुस्तक होगी, तो हार्वर्ड गार्डनर की होगी, ठीक है ना। इन्हीं में, इसी पुस्तक में इन्होंने 8 भागों को, बुद्धि को 8 भागों में जो विभाजित किया उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब हम एक एक भाग पढ़ लेते हैं कि भैया बुद्धि के 8 भाग कौन से हैं। खैर, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, एक भाषागत है, एक तार्किक है,
एक देशिक है, एक संगीतात्मक है, शारीरिक गति संवेदी है, अंतर्वैयक्तिक है, अंतः व्यक्ति है, प्रकृतिवादी है। ऐसे कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, मैं बिलिंगुअल में ही समझाऊंगा, दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब बात आ जाती है यहां से क्वेश्चन केवल इतना बनता है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल डिजिट आपको याद रखना है। 8 भागों में बांटा है। अब एक एक सिद्धांत को अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं शारीरिक गति संवेदी, ठीक है ना, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेगा यहां से बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले आपको बता देता हूं कि संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। और ऐसी जो बुद्धि है वो खिलाड़ी, नर्तक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक आदि में पाई जाती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप कहोगे सर मजा आ गया, कहने का मतलब सिर्फ इतना है जो शरीर के द्वारा गतिविधि करते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अगर आपसे पूछा जाए कि एक अभिनेता है या अभिनेत्री है वो किस तरीके की बुद्धि यूज करता है, तो वो शारीरिक गति संवेदी। 3-4 बुद्धि आप जैसे ही पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। देखिएगा यार, अभिनेता क्या करता है, अभिनेत्री क्या करता है? डांस। और डांस में क्या होता है? डांस में आपके शरीर को लचीला बनाकर उनका उपयोग किया जाता है, शारीरिक गतिविधि करी जाती है। ऐसे ही खिलाड़ी बिना शरीर का उपयोग करके नहीं खेल सकता। कोई भी धावक है तो उसेन बोल्ट का नाम ले लो, या फिर अपने यहां का कोई भी हॉकी खिलाड़ी ले लो या क्रिकेटर ले लो, क्या बिना शरीर को हिलाए डुलाए खेल सकता है क्या? नहीं। इसलिए जहां पर आपको शरीर का उपयोग करना होगा तो क्वेश्चन में आए तो आंसर क्या मारोगे? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उसमें होगी, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद्र, इस तरीके की बात करें, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने सभी हैं खिलाड़ी, अक्षय कुमार, ये अभिनेता, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गति संवेदी। अभी सब आपको बताएंगे, इंजीनियर कैसे बनता है, डॉक्टर कैसे बनता है उसमें, ठीक है ना, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अंतरवैयक्तिक की बात कर रहा है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतरवैयक्तिक बुद्धि में क्या है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि में बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील रहते हैं। हम 4 लोग खड़े हैं एक जगह पर और हम समझते हैं कि भाई तुम क्या कह रहे हो, हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी बात मनवा लेते हैं और आप हमारी बात मनवा लेते हो। मतलब हम दूसरों से क्या करते हैं, आपकी प्रेरणा क्या है, हम आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि समाज में एक नेता है, समाज में एक नेता है, वो नेता आपको किस तरीके से कब आएगा आपके पास? जब आपसे वोट लेने आएगा। तो यार देखो, नेता की बात करें तो धार्मिक नेता हो सकता है, या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, या नेता हो सकता है, प्रधान हो सकता है। वो आपसे क्या करेगा? अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग हों, आप कितने भी उस नेता से नाराज हो, लेकिन लास्ट में आपसे क्या कर लेगा? आपको सारी सब कुछ मना लेगा आपको, ठीक है ना। मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि यार देखो, धार्मिक नेता हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, उनमें कौन सी जो है बुद्धि पाई जाती है, तो वो याद रखना है कि अंतरवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, यानी दूसरे व्यक्तियों की इच्छा, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। ये सर आपकी अंतरवैयक्तिक बुद्धि है। अब ध्यान देना, अंतरवैयक्तिक बुद्धि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में है, ठीक है। हाँ जी। अब एक आता है इससे ही जुड़ा हुआ अंतः व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सनल। अंतरवैयक्तिक बुद्धि था 2 या 2 से अधिक लोगों से जब हम इच्छाओं और प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, या हम किसी चीज को बताते हैं या किसी चीज को मनवाते हैं, वो अंतरवैयक्तिक था। ऐसी व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं। अंतः व्यक्ति का मतलब होता है जब खुद से ही आप निजी भावनाओं, निजी अभिप्रेरणा, निजी अपनी इच्छा, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग था अंतरवैयक्तिक। और यह केवल अपने आप से अगर कोई भी चीज पूछ रहे हो, या कोई भी चीज आप सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, तो वो अंतः व्यक्ति होता है। इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया में कर सकते हैं। तो ये जैसे दार्शनिक की बुद्धि क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे दार्शनिक की बुद्धि कैसी होती है, तो वो अंतः व्यक्ति है, ठीक है ना। डिजाइनर की बुद्धि कैसी होती है? वो अंतः व्यक्ति है, खुद वो सोचता है, तर्क करता है, चिंतन करता है। जब खुद है तो अंतः व्यक्तिक, बहुत सारे लोग हैं तो अंतर्वैयक्तिक। पॉइंट नंबर 4, भाषागत में क्या है? लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे कवि, लेखक,
ऐसे व्यक्ति जिनकी भाषा पर बहुत अच्छा ज्ञान यानी पकड़ होती है, जैसे अगर बात करें पत्रकार, ठीक है, इन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। सवाल को इस तरीके से पूछ लेंगे, आपसे उत्तर भी निकलवा लेंगे। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं कि कवि, लेखक आदि। इस तरीके की जो बुद्धि होती है दोस्तों, वो किसमें होती है? भाषागत बुद्धि के अंतर्गत आती है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कवि में किस तरीके की बुद्धि पाई जाती है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो भाषागत बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक बुद्धि होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 5 है कि कह रहा तार्किक जो है गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल, ये तार्किक जो है गणितीय बुद्धि किसमें पाई जाती है? ऐसे व्यक्ति जो तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं, वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। मतलब अगर तर्क वाली जो बुद्धि है, जैसे अगर हम बात करें बैंकर, एसएससी की तैयारी करने वाले क्या होते हैं? बैंकर हो सकते हैं, बैंक की तैयारी बैंकर हो सकते हैं। एसएससी वाले वो भी पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ, रीजनिंग से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, ऐसे सभी बच्चे कैसे होंगे? तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल स्टूडेंट कहलाएंगे। एक साइंटिस्ट में कौन सी बुद्धि होगी? तो तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल वाली बुद्धि होगी। ठीक है ना। तो जैसे यहां पर मैथमेटिशियन लिखा है, यानी एक गणितज्ञ की बात करी गई, फाइनेंशियल लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब हम लेते हैं देसिक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर की छठी बुद्धि का नाम है देसिक बुद्धि, विजुअल इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से देश इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, देश की सारी सूचनाएं, जो भी उनके दिमाग में आ रहा, सारी चीजें, जो भी उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर, ये बंबई में ऐसा स्ट्रक्चर था, दिमाग में रख लिया और घर चले आए। पाकिस्तान में ऐसा था, अमेरिका में ऐसा था। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे विमान चालक, चित्रकार क्या होता है? चित्रकार देख के बना देगा आपका चित्र। नाविक घूमता रहता है, मतलब क्या है कि विभिन्न स्थान आयामों को या जाते जाते चीजों को देखना और उसका अनुभव करना। मूर्तिकार आपका स्ट्रक्चर बना देगा, पूरी मूर्ति बना देगा, तराश देगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? एक ऐसी कैपेसिटी है जो वस्तुओं को देखकर ही चीजों को याद रख लेता है अपने दिमाग में। साज सज्जा वाले विशेषज्ञ आदि, ऐसे सभी क्या हैं? सभी में कौन सी बुद्धि होती है? विजुअल इंटेलिजेंस होती है, बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक बुद्धि होती है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि इन लोगों की इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, जिससे अच्छी तरीके से वो एक ही बार में चीजों को देख लेते हैं। जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस बुद्धि का 7वां सिद्धांत बहुबुद्धि, हावर्ड गार्डनर का। इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है, यानी संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर, गायक इत्यादि में संगीतज्ञ बुद्धि पाई जाती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। मतलब मैं आसानी से कह सकता हूं कि जो संगीतकार होते हैं उनमें कौन सी होगी? तो मैं कह सकता हूं संगीतकार में संगीतज्ञ वाली बुद्धि तो होगी ना, तो मैं कह दूंगा अरिथमेटल वाली होगी। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो क्लियर कर लेना। हम चलेंगे यहां पर 8वीं बुद्धि और लास्ट बुद्धि है प्रकृतिवादी, नेचर वाली बुद्धि, यानी हम कह सकते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सिंपल सी बात है यार भैया, सिंपल सी बात है कि बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख में रुचि होती है। जैसे वेटनरी डॉक्टर्स जानवरों के प्रति क्या करते हैं? इनको रुचि होती है, और कोई भी रोग हुआ दवा दी सही करने में कोशिश करते हैं। वनस्पतिज्ञ मतलब कह सकते हैं कि जो भी आप प्लांट से जुड़े हुए सारी समस्याओं को देखते हो कि किस तरीके से यहां पर प्लांट उगते हैं, किस तरीके से इनका संरक्षण किया जा सके। वातावरण विशेषज्ञ, प्रकृति की सारी चीजों से संबंध रखने वाले जितने भी होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई भी विशेषज्ञ हो, उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाएगी। चाहे वो नहरों से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो पानी से या वनों से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे पूरे एनवायरनमेंट से जुड़ा व्यक्ति हो, वो प्रकृतिवादी बुद्धि रखेगा।
तो दोस्तों ये 8 प्रकार की बुद्धि को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक या शिक्षिका। हर बहन हर भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे टफ चैप्टर्स को मिनटों में खत्म कर देते हैं। बस कुछ पॉइंट जरूर लिख लेना, इन 8 पॉइंट को आप जरूर लिख लेना और उम्मीदों के साथ कहते हैं कि कोई भी बच्चा एग्जाम में 1 नंबर कम ना लाए। मैं बात करता हूं, बहुत सटीक करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने पर भरोसा है और आपको पढ़ने पर भरोसा होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा दूसरा काम यह है कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें ग्रुप और फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करें। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।